2026 में अकाउंटेंट्स को सऊदी में जॉब नहीं मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है सऊदीजेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोर्स कर लो, अपने आप को अकाउंट्स से निकालो। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप बैंकर बन सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर। जॉब्स बतानी है कौन सी जो रहेंगी, ट्रेंड मार्केट में रहेगा और कौन सा ट्रेंड जो चल रहा है, कौन से कोर्सेज को प्रेफरेंस मिल रही है, वो बताना है आपको। सीवी को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए। वो किस तरह से होगा? शॉर्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अगर मैं कहूँ कि 2026 में जो ट्रेंड में रहने वाला है, तो वो ये भी है। एक बात करता हूँ कोर्सेज कौन कौन से करने हैं और उसके बाद जॉब्स कौन कौन से मिल सकती हैं आपको। अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे सिर्फ अकाउंटेंट बनना है। 30% जो रह जाएंगे, तो उनमें से आपको लगता है कि बैचलर्स वाला और मास्टर्स वाला पिक होगा। अगर साथ में ACCA CMA वगैरह प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस कीजिए। कमेंट भी करते हैं कुछ लोग कि अरे भाई आपको शायद पैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मुबीन गिलानी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल ये है कि 2026 में जो है 50% सऊदी जो है वो अकाउंटेंट के रोल पर हायर किए जाएंगे। फिर 2027 में 60% हायर किए जाएंगे। ये रूल आया था इसी ईयर में। तो इसके मुताबिक तो जो है 30% जो अकाउंटेंट रह जाएंगे वो किस तरह से हायर होंगे। आई मीन कि इतने ज़्यादा जो है हमारे एशिया से, एशियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो वो 30% सिर्फ अगर रह जाएंगे तो उनके अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है। जब बार बार मैं कहता हूँ कि एक आपने जो है अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस कीजिए और छोटी छोटी चीज़ें जो सब बताता हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग कीजिए, सॉफ्टवेयर सैप सीख लीजिए। तो सब लोग जो हैं वो नीचे कमेंट भी करते हैं कुछ लोग कि अरे भाई आपको शायद पैसे मिलते हैं, आप प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो प्रमोट करने के पैसे नहीं मिलते हैं। वो बता रहा हूँ जो यहाँ पे मार्केट में देखता हूँ, जो देखता हूँ कि पैसे किन चीज़ों से अच्छे मिलते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से स्किल सीखने के बाद पैसे अच्छे मिलते हैं, तो वही आप तक मैं कन्वे करता हूँ। अब ये रूल तो आ गया है कि 2028 तक 70% सऊदी हायर हुआ करेंगे अकाउंटेंट की जॉब के ऊपर। तो हम जो लोग आते हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ ऑफिस में जाके कि किस तरह से आप 2026 के अंदर लैंड कर सकेंगे अपनी फर्स्ट जॉब के ऊपर अकाउंटेंट की फील्ड में। कौन कौन से कोर्स करने होंगे, सर्टिफिकेशंस करने होंगे, तो वो आपको ऑफिस जाके बताता हूँ। अभी देर हो रही है तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ऑफिस जाके फिर आपसे मिलते हैं। आपको कोर्सेज बताने हैं, जॉब्स बतानी है कौन सी जो रहेंगी, ट्रेंड मार्केट में रहेगा और कौन सा ट्रेंड जो चल रहा है, कौन से कोर्सेज को प्रेफरेंस मिल रही है, वो बताना है आपको। लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करनी है कि जो भी मेरे भाई अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं या अभी सऊदी में हैं या पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी कंट्री में है, डजेंट मैटर। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बाद ये क्यों माइंड में सोच लेते हैं कि मैंने सिर्फ अकाउंटेंट ही बनना है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेंट। ACCA करने के बाद भी आपका जहन होता है मैं अकाउंटेंट बनूंगा। CMA करने के बाद भाई भी आपका जहन होता है कि मैं अकाउंटेंट बनूंगा। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, आप उसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते? फाइनेंशियल मॉडलिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकते हैं, ऑडिट में जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। वाई ओनली अकाउंटेंट? मुझे ये समझ नहीं आती। सबसे पहले अपना माइंड इस बारे में क्लियर करिए कि अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करोगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। आप कमेंट नहीं करते, मोटिवेशन टूटती है, वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता है। डिग्री करने के बाद सिर्फ अकाउंटेंट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझे सिर्फ अकाउंटेंट बनना है। अपनी CV को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए। वो किस तरह से होगा? शॉर्ट कोर्सेज करने से होगा अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन सऊदीजेशन की मैं जब बात कर रहा था, 70% होंगे सऊदी अकाउंटेंट्स, तो 30% जो रह जाएंगे, तो उनमें से आपको लगता है कि बैचलर्स वाला और मास्टर्स वाला पिक होगा। अगर साथ में ACCA CMA वगैरह वाले बंदे हैं और CIA वाले बंदे हैं, CPA वाले बंदे हैं, तो ऑफकोर्स ACCA CPA CMA वाले हायर होंगे। तो बैचलर्स और मास्टर्स वाले तो रह गए। तो पहले अपना ये माइंड क्लियर करिए कि जो 30% अकाउंटेंट्स हायर होंगे उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अगर बैचलर्स मास्टर्स वाले बंदे हैं, CPA ACCA वाले बंदे हैं, तो CPA ACCA वाले बंदे ही हायर होने वाले हैं, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को ही प्रेफरेंस मिलती है। तो पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपके पास मान लीजिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो आप देखिए कि अपनी CV को स्पेसिफाई किस तरह से करना है। आप लोग अपने माइंड में सोच लेते हैं मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, और दूसरे नंबर पे क्या गलती करते हैं, मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे कोई भी काम मिल जाए, मैंने BCom किया हुआ है, मैं एडमिन में भी काम कर लूँगा, मैं HR में भी काम कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है। आपने अपनी CV को स्पेसिफिक बनाना है। अपना पहले माइंड क्लियर करिए, फिर उसके बाद जो है आपको जॉब्स की तरफ देखना है। मार्केट को अंडरस्टैंड करिए।
तो है ये तो एक थी पॉइंट्स थोड़े से जो मेरे माइंड में थे। बात करता हूँ कोर्सेज कौन कौन से करने हैं और उसके बाद जॉब्स कौन कौन से मिल सकती हैं आपको। कोर्सेज की अगर बात करूँ तो जो आप सीख सकते हैं वो सबसे पहले है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस। 2026 में ये ट्रेंड पे रहने वाला है, अभी भी 2025 में ये ट्रेंड पे रहा। कंपनीज इसको क्यों प्रेफर करती हैं, ये किन लोगों के लिए होता है उसकी बात करते हैं। ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए है, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए है, बैंकर्स के लिए है, कोई भी बंदा जो मॉडलिंग पे काम करना चाह रहा है, फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम करना चाह रहा है, एक्सेल स्किल सीखना चाह रहा है, ये उसके लिए है। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आप सीखते क्या क्या हो, तो इसके अंदर सीखने के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है जिसके अंदर आप सीखते हो 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आप DCF मॉडल बनाना सीखते हो, सिनेरियो एनालिसिस सीखते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर सीखते हो। फिर इसके अंदर आप सीखते हो वैल्यूएशन टेक्निक्स। वैल्यूएशन टेक्निक्स के अंदर आ जाता है DCF वैल्यूएशन आ जाती है, उसके अलावा आपका आ जाता है कंपनीज एनालिसिस करना आ जाता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस टूल्स या टेक्निक सीखते हो आप, उसके अंदर वैक, बजटिंग, फोरकास्टिंग आ जाता है। फिर इसके अंदर आप सीखते हो प्रेजेंटेशन स्किल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। पिच डिक सीखते हो इसके अंदर आप। इसके बाद आप सीखते हो, आप पावर पॉइंट सीखते हो, डाटा विजुअलाइजेशन सीखते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिच डिक, जब भी आप कोई मॉडल तैयार करते हो आपने आगे जाके प्रेजेंट करना होता है, कोई आपका बिजनेस सेटअप है, आपने इन्वेस्टर को लेके आना है, आप उसको जाके एक्सप्लेन करते हो, उसको पिच डिक कहा जाता है। अगर मैं इनको समराइज करूँ तो आप इसके अंदर क्या क्या सीखते हो, एक्सेल सीखते हो आप, उसके अंदर अकाउंटिंग सीखते हो आप, इसके अंदर फोरकास्टिंग, बजटिंग सीखते हो, एनालिसिस करना सीखते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस सीखते हो। अब ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं, ये कोर्स करने के बाद FMVA फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन एनालिसिस जॉब कौन कौन सी मिल सकती है आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप बैंकर बन सकते हो इसके बाद, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एसोसिएट बन सकते हो इसके बाद। तो ये कुछ जॉब्स हैं जो इसके बाद मिल सकती हैं। इक्विटी रिसर्च पे काम कर सकते हो, और ये सब हाई पेइंग जॉब्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, और नॉट ओनली सिर्फ इन सऊदी, नॉट ओनली इन सऊदी, वर्ल्ड वाइड। तो ये कोर्स कर लो मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये कोर्स कर लो, अपने आप को अकाउंट्स से निकालो। अकाउंटेंट 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 बनना इज़ वेरी गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अभी जो मार्केट के हिसाब से चल रहा है ना, मार्केट पूरी कंपेटिटिव हुई पड़ी है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है तो ये सीखना पड़ेगा आपको, नहीं सीखोगे तो फिर मसला होता है जॉब ढूंढने में भाई, ये कर लो। अब दूसरे नंबर पे है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट। अभी मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, सेकंड कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि फ्यूचर भी इसी के बारे में है। AI जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि AI जो है वो रिप्लेस कर लेगा जॉब्स को, तो मुझे लगता है कि वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, जैसे मैंने डिस्कस की, इसमें ना ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ह्यूमन ब्रेन यूज़ होता है। जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन यूज़ होता है वहाँ पे AI का कोई काम नहीं होता। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप FPA फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस और फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लीजिए। अब FPA में मेन रोल्स होते हैं आपके बजटिंग के, फोरकास्टिंग के, फाइनेंशियल मॉडलिंग आप उधर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस में भी सीखेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सीखेंगे, और रिपोर्टिंग। बजटिंग में आप बजट्स बनाते हैं कंपनी के, एक्चुअल और जो बजट बनाया होता है उसको कंपेयर करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं रेवेन्यूज़ का, एक्सपेंसेस का, और उसके अलावा वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। उसके अलावा आप रिपोर्टिंग करते हैं मैनेजमेंट को, टोटल जो रिपोर्ट्स होती हैं। उसके अलावा आप मॉडल्स बिल्ड करते हैं इसके अंदर, एक्सेल शीट्स के अंदर, तो मॉडल्स आगे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बजटिंग का एक्चुअल और बजट को कंपेयर करना है, वो एक्सेल के ऊपर मॉडल बनेगा। 3 स्टेटमेंट्स मॉडल को कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू मॉडल बनाएंगे, कॉस्ट मॉडल बनाएंगे, एक्सपेंस मॉडल बनाएंगे, तो वो सब मॉडल्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आप CFO को रिपोर्ट करेंगे, मैनेजमेंट डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए। ये सब काम होता है FP&A में। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अगर मैं कहूँ कि 2026 में जो ट्रेंड में रहने वाला है, तो वो ये भी है एक। अब अगर मैं बात करूँ कि FP&A करने के बाद जॉब्स कौन कौन सी लगती हैं, तो वो लगती हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, आपकी जूनियर बजट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, कॉस्ट एनालिस्ट, ट्रेजरी एनालिस्ट, रेवेन्यू एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये कुछ जॉब्स होती हैं जो FP&A के बाद लग सकती हैं आपकी, और इनकी भी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और अभी ये इन डिमांड भी चल रहे हैं। तो भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग और FPA, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में CPA, CMA, CFA नहीं है, तो ये 2 कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अब अगर बात करूँ टेक्निकल स्किल्स में आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने हैं, तो आपको SAP सीखना है, आपको ओरेकल सीखना है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और उसके अलावा आपको पावर BI सीखना है, Tableau सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, एडवांस लेवल का SQL सीखना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन सीखना है। अगर आप ये टेक्निकल स्किल्स सीख लेते हैं इन सब के साथ में अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो FMVA, FPA, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है भी तो इन दोनों में से एक लाजमी कर लीजिएगा, तो आपको जॉब 2026 में मिल जाएगी। ना सिर्फ मिलेगी बल्कि हाई सैलरीज के ऊपर मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपको मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।